सौती कहते हैं तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र संभाव था। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप धर्मिष्ठ और धर्म प्रदान करने वाला था। वह धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। धर्म बोले, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसीलिए कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है, जो परमात्मा एवं ईश्वर हैं, गोविंद परमानंद एक अक्षर अच्युत गोपेश्वर गोपीनाथ गोप गौरक्षक विभु गौओं के स्वामी गोष्ठ निवासी गोवत्स पुच्छधारी गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान प्रधान पुरुषोत्तम नवघनश्याम रासवास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए। फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु महादेव के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर धर्म के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही हरि नाम का उच्चारण होता है, अतः वह अंत में श्रीहरि के परम धाम में जाता है तथा उसे श्रीहरि की अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषय की चेष्टा होती है। अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल सदा के लिए उसके हाथ में आ जाते हैं। उसे देखते ही सारे पाप, संपूर्ण भय तथा समस्त दुख उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। सौती कहते हैं तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई, जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करुणापूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरत्काल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी सुंदरी, श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानों की परम जननी थी। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्व स्वरूपा और शांत स्वरूपिणी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने वीणा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया। फिर वह नृत्य करने लगी। श्रीहरि ने प्रत्येक कल्प के युग युग में जो जो लीलाएं की हैं, उन सब का गान करते हुए सरस्वती ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले हैं, रत्न सिंहासन पर आसीन हैं, रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता हैं, रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ हैं, रास के अधिष्ठाता देवता हैं तथा रास लीला द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं। उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ, जो रास लीला जनित श्रम से थक गए हैं
प्रत्येक रास में विहार करने वाले हैं तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ हैं, उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूँ कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठीं। जो प्रातःकाल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। सौती कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुई जो रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थीं। उनके श्री अंगों पर पीतांबर की साड़ी शोभा पा रही थी, मुख पर मंदहास्य की छटा छा रही थी। वे नवयौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री थीं। वे ही फल रूप से संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती हैं। स्वर्गलोक में उन्हीं को स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं तथा राजा